क्यों नकारात्मक ऊर्जा हटती नहीं है या हटाई हुई नकारात्मक ऊर्जा वापस कैसे आ जाती है? सारा खेल होता है ऊर्जा का। अगर नकारात्मक ऊर्जा के निवारण के लिए रक्षा साधना कर रहे हैं और उस साधना के दौरान आपको ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी से लड़ रहे हैं लेकिन वो आप पर भारी पड़ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी शक्ति अधिक है और जो साधना आप कर रहे हो वो कारगर तो है लेकिन उसकी ऊर्जा कम पड़ जा रही है। जैसे मैं पहले भी कहता था कि बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को भी एक ही दिन में हटाया जा सकता है, बस आपको उससे अधिक ऊर्जा का निर्माण करके उस पर झाड़ा देना है। मतलब अगर नकारात्मक ऊर्जा 300 वॉट की है तो आप 350 वॉट की ऊर्जा से झाड़ा दो, ब्रह्मराक्षस कबीस भी भाग लेंगे। ये हो गई एक बात, आ गया समझ में। अब बताता हूँ दूसरी बात। सही मंत्र का, सही विधि का, सही वस्तु का चयन करना अति आवश्यक होता है। जो रक्षा मंत्र होते हैं सिर्फ उन्हीं से नकारात्मक ऊर्जा हटती है, अन्य मंत्रों से नहीं हटेगी। अगर कोई भगवान शिव का भक्त है और वो नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है तो इससे मंत्र से नकारात्मक ऊर्जा नहीं हटेगी। लेकिन अब अगर वो जिद करने लगे कि नहीं, मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मैंने इस मंत्र की बहुत महिमा सुनी है, मैं तो इसी मंत्र को करना चाहता हूँ, तब इसी मंत्र में रक्षात्मक 20 मंत्रों को संफुटित करके यदि तब इसका जाप किया जाए तो निश्चित ही ये मंत्र बड़े से बड़े भूत प्रेत को भगा देगा। पहले इस मंत्र को रक्षा 20 मंत्रों से संफूट करके सिद्ध करना पड़ेगा या उसमें इतनी ऊर्जा भर ली जाए कि जब जाप करके प्रयोग किया जाए तो तत्काल प्रभावी हो। अब आपको पता है, अगर आप इस मंत्र से उतारा करोगे तो वो नींबू से होगा, लौंग से, कपूर से या काली उड़द आदि से होगा। झाड़ा देने में बहुत ऊर्जा लगती है और लोग सोचते हैं अरे इसने करा ही क्या है, एक फूंक ही तो मारी है। अब उन्हें कौन बताए कि एक फूंक में उतनी ऊर्जा डालने में कितना समय लगता है। 50,000 से 80-90 हजार तक की ऊर्जा एक बार के मंत्र प्रयोग में चली जाती है। अब अगर आपको दोबारा किसी का झाड़ा देने हैं तो आपको फिर से 1,00,000 मंत्र जाप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका प्रयोग कर पाओगे। जो लोग कहते हैं उन्होंने दूसरे का झाड़ा दिया तो उन पर नकारात्मक ऊर्जा ने अटैक कर दिया, तो वो तो करेगी ही करेगी, क्योंकि तुम अनाड़ी हो। अपनी सुरक्षा के लिए अलग मंत्र सिद्ध करके रखा जाता है और दूसरों के झाड़े के लिए अलग मंत्र सिद्ध करके उसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर आपने एक मंत्र का सिर्फ 1,00,000 जाप पहले किया हुआ था, अब उसकी 30,000 जाप की ऊर्जा बची थी, लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति का झाड़ा दे दिया जिसको 50,000 ऊर्जा से बाधा कटनी थी, तो अब वो बाधा एक बार को हट तो जाएगी उसके शरीर से, लेकिन आपका शरीर पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि आप माइनस में चले गए। ऊपर से उस नकारात्मक ऊर्जा ने देख लिया कि आप ही उसको धक्का मार रहे हो, फिर वो आपको कैसे छोड़ेगी। यहीं पर अपने लिए सिद्ध किया हुआ दूसरा मंत्र काम आता है, जो हमें उस नकारात्मक ऊर्जा की दृष्टि से बचाकर रखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी देवता ने उसे दंडित किया है, तो वो चुपचाप वहां से चली जाती हैं। जो दरबार लगाते हैं, दिन में 100 लोगों को झाड़ा देते हैं, उनके झाड़े में वो दम नहीं होता है। जिसको छोटी मोटी समस्या हो उसको तो राहत मिल जाती है, लेकिन जिसको बड़ी बाधा हो उसको 5 मंगलवार 7 शनिवार के चक्कर लगवाते हैं, फिर भी होता कुछ नहीं है। कारण यही, जब छोटे मोटे भूत प्रेत उतार कर उसका काम चल रहा है, उसकी वाह वाह हो रही है, तो फिर वो आपके अकेले के लिए 1-2 लाख मंत्र जाप क्यों करें।